और बड़ी खबर बिहार के बक्सर पहुंचे हैं और बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। ये आपको बता दें, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद तावड़े पहुंच गए थे और इस बीच ये देखिए आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली से बिहार तक बैठकें हो रही है, पटना में बैठकें हो रही है। एक तरफ आरजेडी की बैठक है 1 बजे और उससे पहले बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि इस बैठक में फैसला होने के बाद राजभवन जाएंगे और अपना समर्थन पत्र देगी बीजेपी। दल की बैठक में तो ये इतनी सी जानकारी थी। कमेटी की बैठक है, ये जानकारी दी गई है। तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। बिहार में एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी की बैठक चल रही है और उसके अलावा दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। बिहार के बक्सर पहुंचे नीतीश कुमार ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर का करेंगे उद्घाटन। मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी रहे मौजूद। अरे हो यह जो ही राम ऋषि राखा जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच बैठकों का दौर जारी। तेजस्वी ने अपने आवास पर बुलाई आरजेडी की बैठक। बिहार में उठे सियासी तूफान के बीच बीजेपी ने बुलाई बैठक। मीटिंग के लिए पटना पहुंचे बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े। जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ी दरार। नीतीश ने नहीं उठाया लालू यादव का फोन। करीब 5 बार लालू ने नीतीश को किया फोन लेकिन नहीं मिला जवाब। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का बयान, हमारे विधायक एकजुट हैं। तेजस्वी ने नीतीश जी को नहीं फोन किया, सारे एमएलए नीतीश के फैसले के साथ। जो भी निर्णय लेंगे पार्टी का विधायक सांसद कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। लालू आरजेडी दावा कर रही है कि 7 विधायक जो है संपर्क में है। ये सब बेमतलब का है। बिहार में सियासी तूफान के बीच सरकार बनाने का दावा कर सकती है आरजेडी। तेजस्वी को नीतीश के कदम का इंतजार। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, कहा नीतीश से मिलने का मांगा था समय, नीतीश की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। और बिहार के सियासी हालात पर बोले चिराग पासवान, कहा आगे क्या होने वाला है जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में बिल्कुल थोड़ी देर में पता चलेगा। आप कहां जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? बिहार की सियासत पर गिरिराज सिंह का बयान, नीतीश कुमार को बताया व्याकुल आत्मा। साथ ही बोले बीजेपी ने बिहार पर बनाई हुई है नजर। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। बिहार के कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का बड़ा दावा, का कांग्रेस के विधायक एकजुट है। मीडिया में चल रही खबरें गलत है, कांग्रेस विधायक चट्टान की तरह खड़े हैं। जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। नीतीश के करीबी नीरज कुमार का बयान, कहा हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जेडीयू पर कौन तीर चलाएगा, तीर तो हमारे हाथ में है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है। तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। बिहार में सियासी हालात के बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा हमें नीतीश से वफा की उम्मीद, नीतीश जी संशय को स्पष्ट करें। आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार में सियासी हलचल पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा महागठबंधन सरकार मजबूत है, कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। अब कल क्या होगा कोई भविष्यवक्ता है नहीं। बिहार में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का नीतीश कुमार पर तंज, कहा नीतीश ने अपने फैसलों के चलते खो दी अपनी विश्वसनीयता। कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और
और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। बिहार में सियासी घमासान को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, कहां है गठबंधन, कोई भी नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर सकता। बिहार में घमासान लगा हुआ है। इस प्रकार मौकापरस्ती जो जोट बनता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये 2 साल अलग नहीं रह सकते हैं और 1 साल साथ भी नहीं रह सकते हैं। ये जो राजनीति है, इसमें देश की नुकसान हो रही है। 24 के इलेक्शन में इसकी सब साफ हो जाएगी। पब्लिक इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा तंज। बोले, आने वाले दिनों में बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। देखिए, मैं पहले ही कहा था कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है। इसमें जितना नेता हैं सभी को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं। कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, कोई मलाई वाला पोस्ट चाह रहा है, तो सभी की विचारधाराएं आपस में एकजुट होगी नहीं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, कहा संयोजक न बनने पर नाराज है नीतीश। नीतीश स्पष्ट करें कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे या एनडीए में। तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आपको साथ में नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी साथ में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में हलचल चल रही है, उसका बयान भी सामने आया। चिराग पासवान का कहना है कि सब कुछ बहुत जल्द साफ हो जाएगा। चिराग पासवान ऐसे में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान भी आखिरकार समझना चाहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बन जाती है बिहार में, तो उनका क्या रोल होने वाला है। सुजाता, बिल्कुल, देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी जो 2 धड़े बटे उसमें नेतृत्व करते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की अपनी दिक्कत यह है कि पहले भी उन्होंने 7 चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, बाद में परेशानी हुई। हालांकि खुद को वो मोदी का बजरंगबली भी कहते हैं, अब एनडीए का हिस्सा भी हैं। लेकिन अगर बिहार में जेडीयू और बीजेपी फिर साथ आती है और लोकसभा चुनाव में भी ऐसे जाते हैं, तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा और उसमें एलजेपी को क्या मिलेगा, ये चिराग पासवान की अपनी चिंता हो सकती है। और शायद यही वजह है कि वो मुलाकात करने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के आवास पर ये बैठक हो रही है और चेहरों से ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि सबके चेहरों पर स्माइल नजर आ रही है, अच्छी मुलाकात लगती है, ऐसा कि ये मुलाकात अच्छी रही है। शायद चिराग पासवान को जो भी कहा गया है वो उससे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि घटक दलों को साथ लेकर और समन्वय बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जेडीयू साथ है और बाकी घटक दल जो है वो अपनी सुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाए और उनको कोई परेशानी हो जाए। तो चिराग पासवान उनमें से एक। चिराग पासवान मुलाकात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां कल शाम शपथ ले सकते हैं नीतीश। कल शाम राजभवन में ले सकते हैं शपथ। एक तरफ कोर कमेटी की बैठक चल रही है, माना यह जा रहा है कि नीतीश शाम तक इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। और उसके अलावा 28 जनवरी की जो तारीख निकल करके सामने आ रही थी, उसके हिसाब से कल शाम शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। बीजेपी के नेता है राधा मोहन सिंह, आज ही वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे में क्या बातचीत हुई है, क्या नंबर गेम वहां समझा दिया गया है, या कह के गए हैं कि हम अपने प्रपोजल के साथ आने वाले। और ऐसे में ये खबर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल शाम शपथ ले सकते हैं, राजभवन में ही शपथ ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है, जहां नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और 40 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत होती है। और उसके बाद किस तरीके से अब ये सारी स्थिति आगे बढ़ते जा रही है। अनूप, बताया ये जा रहा है कि कल शाम तक शपथ भी ले लेंगे, यानी ये समझ लें कि आज बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से इस्तीफा देकर के कल 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, जितनी तेजी से यहाँ समीकरण बदल रहे हैं, जो परिदृश्य बदल रहा है मीनाक्षी, उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार का चॉपर भी पहुंचा, बक्सर से वापस लौट रहे वो, और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है फिर राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलते हैं। आपसे थोड़ी देर बाद आरजेडी की बैठक होने वाली है तेजस्वी के आवास पर। उसके अलावा जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, विनोद तावड़े पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से मिलने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द या तो आज शाम या कल शाम तक पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। कल विधायक दल की बैठक है जेडीयू की और कल हो सकता है शपथ
शपथ ग्रहण भी हो जाए। राज्यपाल से मुलाकात के मायने यही है कि शायद मुलाकात के बाद मिलने भी जाए बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के लोग, ये मुलाकात करेंगे और शायद सरकार को लेकर ज्ञापन भी सौंपेंगे, फिर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात साफ होती जा रही है कि कल बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन और सरकार कल बदलेगी। जो महागठबंधन के साथ जो दोस्ती थी जेडीयू की, वो टूटेगी और बीजेपी नए दोस्त के साथ सरकार बनाएगी बिहार में। बिल्कुल अनु, बने रही हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर पटना से बता देते हैं। दफ्तर में सुपर कोर कमेटी की बैठक हो रही है। बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर। सुशील मोदी इसमें है, सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय है, गिरिराज सिंह है, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी हैं। ताजा सियासी हालात को लेकर मंथन होगा और ये माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप सकती है बीजेपी। हालांकि कुछ लोग अभी भी बयान दे